Welcomes to Engineers Technical Academy. मैं अमित तिवारी एंड टुडे आवर लेक्चर थर्ड लेक्चर ऑफ अ थ्योरी ऑफ मशीन्स. आज थ्योरी ऑफ मशीन्स का ये थर्ड लेक्चर है. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है. वी हैव आल्सो सीन द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस, सिंपल मैकेनिज्म, पेयर, जॉइंट, बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट, क्वाटरनरी जॉइंट, टाइप ऑफ पेयर. फिर हमने क्या देख लिया था, उसके बाद हमने लोअर पेयर, हायर पेयर, सरफेस कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट. उसके बाद हमने अब हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक चेन. देन टुडे वी विल स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक चेन. व्हाट इज काइनेमेटिक चेन को तो बता सकते हो काइनेमेटिक चेन का मतलब होता क्या है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज चेन. चेन क्या होता है? चेन क्या है? चेन नंबर ऑफ लिंक, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक, जब ये बन जाता है तो हमारा चेन बन जाता है. जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों का साइकिल का, जो साइकिल का एग्जांपल है वो दे रहा हूं चेन का. ये अगर ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो जाता है, ये मैं अगर ये पैडल पे लगा है और ये स्प्रोकेट पे लगा है, स्प्रोकेट पे लगा है, तब ये इसके फोर्स को क्या करेगा, इसके जो मोशन को है, ये मोशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा पीछे में, पीछे व्हील में, रेयर व्हील में ये ट्रांसफर करेगा. कहां पे व्हील कर, ये रेयर व्हील मीन्स ये जो मेरा है मेन स्प्रोकेट है. क्या है? मेन स्प्रोकेट. ये हमारा क्या है? मेन स्प्रोकेट. तो मेन स्प्रोकेट का काम क्या है कि वो हम यहाँ पे मोशन इनपुट देते हैं एंड देन आउटपुट वी मतलब डिजायर्ड आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? यहाँ से मिलता है. तो हमारा मेन फोकस, मैंने क्या बोला था अभी, काइनेमेटिक चेन. तो चेन क्या होता है? जब लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट रहता है इन अ क्लोज्ड मैनर, देन इट इज कॉल्ड अ चेन. तो चेन किसे बोलेंगे? दिखा रहा मैं फिगर आप लोग को. जब ये फर्स्ट लिंक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. जब हमारा फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक एंड थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक एंड फिफ्थ लिंक, ये हमारा लास्ट लिंक कौन सा है? फिफ्थ. तो जब फिफ्थ लिंक फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट रहेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट, ये काइनेमेटिक, सिर्फ इसको चेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे अभी हम इसे? चेन. सिर्फ नॉर्मल चेन बोलेंगे. और जब इसमें रिलेटिव मोशन रहेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चेन. क्या बोलेंगे हम? काइनेमेटिक चेन. तो चेन और काइनेमेटिक चेन का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया ना? एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑल द लिंक इज अ कॉन्स्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो मैंने आप लोगों को कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट तीनों पढ़ाया है. फर्स्ट लेक्चर जो भी नहीं, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा अटेंड नहीं किए या कंस्ट्रेंट का मतलब नहीं समझ आ रहा है, वो प्लीज़ हमारा फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें. देन आफ्टर तभी समझ आएगा इसको, क्योंकि सारा सिस्टमेटिक एक आपका हर एक चीज लिंक्ड है. जैसे ये फिफ्थ लिंक्ड है फोर्थ से, फोर्थ लिंक्ड है थर्ड से, थर्ड लिंक से सेकंड लिंक्ड है फर्स्ट से, फिर फिफ्थ लिंक्ड है 1 से. उसी तरह हमारा वीडियो भी इसी तरह लिंक्ड है. आपको तभी समझ आएगा. तो मैं कहा था काइनेमेटिक चेन, सारे लिंक के बीच में, ये जो 1, 2 जितने भी इन सभी लिंकों के बीच में जो मोशन है, जो रिलेटिव मोशन है, वो क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन है. कंस्ट्रेंट का मतलब फिक्स्ड. जो हमारा जो मोशन है वो क्या है? फिक्स्ड है. इसका कोई मल्टी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन है. चलिए, तो और इसके बाद क्या होता है कि अगर इसी काइनेमेटिक चेन को हम यूज करना चाहते हैं, अगर काइनेमेटिक चेन को, इसी काइनेमेटिक चेन को हम यूज करना चाहते हैं, एक मिनट ध्यान से, सभी को ध्यान से देखिएगा. अगर इसी काइनेमेटिक चेन को हम लोग यूज करना चाहते हैं, मीन्स यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो अगर इसको फिक्स कर देते हैं, ऐसे हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते. काइनेमेटिक चेन को हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं नॉर्मली, अगर फिक्स ना करें तो. हवा में तो हम लोग स्पेस पे तो किसी चीज को यूज नहीं ना कर सकते हैं. अगर इसको हम अगर छोड़ दूं तो क्या ये खुद से काम करेगा? नहीं ना. मैं फिक्स्ड हूं तभी नहीं पकड़ के रखा हूं, तभी नहीं ये इस तरह से हो रहा है. जैसे ये है
इस पे अगर मैं मोटर फिट कर दूं तो ये रोटेट करेगा ना, तो अगर मैं कोई फिक्स ना रखूं तो ये रोटेट करेगा नहीं ना। सबसे पहला आई हैव ऑल यू आर हैविंग सीन द फर्स्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट सबसे पहले आपने देखा था कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपने ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर यूज किया था, मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर। तो अगर काइनेमेटिक चेन का एक लिंक को हम लोग फिक्स कर देते हैं, किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दूं मैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ हम लोग इनपुट देते हैं, फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलेगा, देन इट इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म। तो मैं एक मिनट फिर से मैं बता देता हूं। तो काइनेमेटिक चेन का मतलब समझ में आ गया। काइनेमेटिक चेन के बाद आपने काइनेमेटिक चेन को यूटिलाइज किया, उसको क्या बोला, मैकेनिज्म बोला। क्या कहा उसको, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब फिर हम इस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ऐसे तो यूज नहीं ना कर सकते हैं। अगर ये मैकेनिज्म है, किसी भी मैकेनिज्म को यूज नहीं ना कर सकते हैं। तो अगर मैकेनिज्म को हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक कहां से यूज करेंगे, एक मशीन में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, मशीन में। जैसे आपने मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर एक मैकेनिज्म नहीं है, मिनी ड्राफ्टर तो एक मशीन बन गया आपका, मैनुअल मशीन। तो पहले आपने वो लिंकेज से आपने मैकेनिज्म तैयार किया कि भाई यहां से ऐसे होगा, उसके बाद मैं उसे एक प्रारूप दिया। मीन्स मैकेनिज्म एक कंसेप्ट है और मशीन एक रियलिटी है। इट इज अ कंसेप्ट, मैकेनिज्म इज अ कंसेप्ट। तो मैं बता रहा हूं, देखो आप लोग एक बार, काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन को अगर वन लिंक मस्ट बी फिक्स्ड, वन लिंक मस्ट बी फिक्स्ड, तो वी ऑब्टेन मैकेनिज्म। अगर किसी एक लिंक को, अगर किसी एक लिंक को हम लोग फिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैकेनिज्म। अरे मैकेनिज्म क्या होता है, गिव सम इनपुट, गिव आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलता है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, काइनेमेटिक चेन क्या होता है, काइनेमेटिक चेन all the link are connected in a closed manner and all the relative motion between the, सभी relative मतलब जितना भी लिंक है वो किस एक क्लोज मैनर में है। मीन्स लास्ट लिंक और फर्स्ट लिंक कनेक्टेड है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, सारे लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो क्या मोशन है, कंस्ट्रेंट है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। अब मैकेनिज्म क्या बोलेंगे, इसी काइनेमेटिक चेन के किसी एक लिंक को हम अगर फिक्स कर देते हैं, अपन एक इस लिंक को फिक्स कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलता है, मैकेनिज्म बोलेंगे। तो फिर मैकेनिज्म गिव, अब मैकेनिज्म हमें क्या देता है, गिव आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू सम इनपुट। समझ में आ गया। एंड देन अगर इसी को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, यूटिलाइज इट, तो हमें क्या मिलेगा, मशीन। क्या मिलेगा हमें, मशीन। हमें क्या मिलेगा, मशीन। उधर वाले को आप एक बार देखो। अब मशीन क्या है, और मैं अभी भी, मैं इसके पहले बताया ना, मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ कंसेप्ट। क्या है, कंसेप्ट। और ये क्या है, रियलिटी। क्या है, रियलिटी। मैकेनिज्म एक कंसेप्ट है और मशीन एक रियलिटी है। रियलिटी जैसे मशीन, मैंने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का भी एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि, एक मिनट इस तरफ आप देखना। जैसे देखो आप लोग, एग्जाम्पल में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं एक, कि जैसे आप सपने देख रहे हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है। एक सपना देखना एक कंसेप्ट हो गया, सपना, ड्रीम, और उसे पूरा कर रहे हो, वो रियलिटी हो गया। समझ आ गया ना, वो एक कंसेप्ट है। आप पढ़ रहे हो, सपना देख रहे हो, वो एक क्या है, कंसेप्ट। रियलिटी क्या हो गया, क्या बने हो। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का,
सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कोई भी लिंक इसमें फिक्स नहीं है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, काइनेमेटिक चेन। क्या बोलूंगा मैं इसे, काइनेमेटिक चेन। अगर इसे मैं इसे फिक्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म। और फिर इसे मैं यूटिलाइज करूं तो ये क्या हो गया, मशीन हो गया। क्या हो गया, मशीन। अब एक बात बताओ आप लोग, चलिए काइनेमेटिक चेन, उसके बाद मैंने क्या किया, वन लिंक मस्ट बी फिक्स, तो फिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला, मैकेनिज्म मिला। आप लोग देखो, मशीन। अब मशीन, जैसे मैं मशीन दिखा रहा हूं, अब जैसे अगर मैं इनपुट अगर पिस्टन पे देता हूं और आउटपुट मुझे क्रैंक पे मिलता है, अगर इनपुट मैं पिस्टन में देता हूं और आउटपुट मुझे क्रैंक में मिलता है, इनपुट अगर पिस्टन और आउटपुट मुझे क्रैंक में मिलता है, तो क्या ये हो गया, आईसी इंजन। क्या हो गया, आईसी इंजन। और अगर मैं इनपुट क्रैंक में देता हूं, और आउटपुट मुझे पिस्टन पे मिलता है, तो क्या हो गया, कंप्रेसर। क्या हो गया, कंप्रेसर। तो यही है हमारा काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म मशीन। अब एक चीज और, मैंने फिर से क्या बताया था कि मैकेनिज्म क्या है, एक कंसेप्ट है। मैकेनिज्म क्या है, एक कंसेप्ट है, और मशीन क्या है, रियलिटी है। रियलिटी बोले तो मैकेनिज्म साइंस, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, एक साइंस है, और मशीन क्या है, इंजीनियरिंग है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को, फिर से इसी के एग्जाम्पल, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ही। ये क्या है हमारा, मोशन। ये मोशन कर रहा है, हमें रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है, ये पिस्टन स्लाइडर। तो यहां से हमारा ये साइंस है, पूरी ये साइंस है। और ये क्या हो जा रहा है, हमारा इंजीनियरिंग हो जा रहा है। एक चीज याद रखना, टॉम पढ़ के आप सोचोगे कि मैं बहुत सारा मशीन बना सकता हूं, किसी भी लिंक को फिक्स करके मैं मशीन बना सकता हूं, तो ये गलतफहमी मत रहना। आप मशीन के बारे में पढ़ सकते हो, दैट्स कॉल्ड साइंस। मैकेनिज्म पढ़ के आप पढ़ सकते हो, दैट्स कॉल्ड साइंस। बट रियलिटी में इसे कहते हैं, अगर मैं मशीन बना रहा हूं तो उसे कहते हैं इंजीनियरिंग। तो हमारे ये क्या है, कंसेप्ट है। क्या है, कंसेप्ट है, और इसे क्या बोलूंगा मैं, रियलिटी। नहीं बोला जाता है कि दिखावे की दुनिया, रियलिटी में। और रियलिटी में सपना में मैं करोड़पति देख लेता हूं कि मैं अरबपति बन गया, मैं प्लेन पे उड़ रहा हूँ, आसमान पे उड़ रहा हूँ। हम लोग बचपन में नहीं देखते शकला का बूम बूम या स्पाइडरमैन कि मैं भी कहाँ से उड़ूँ, तो वो सपना हो गया, ड्रीम। रियलिटी कुछ और है। तो दैट्स कॉल्ड कंसेप्ट और रियलिटी। तो हमारा, चलिए मैं इसका, आप लोग नोट कर लो, मैं इसका कुछ थ्योरी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, मैकेनिज्म क्या है, मशीन क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, तब तक आप लोग इसको नोट करो। चलिए, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, फिर से काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन लास्ट लिंक इज कनेक्टेड टू फर्स्ट लिंक in closed manner and the relative motion
between all the link is constrained in this closed chain is called काइनेमेटिक चेन। तो हमने काइनेमेटिक चेन का मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। व्हेन द लास्ट लिंक is connected to the first link in closed manner and the relative motion between the link is all the link is constrained, then this closed chain is called kinematic chain। तो जब पहला लिंक और लास्ट लिंक आपस में क्लोज्ड मैनर में कनेक्ट होंगे, मींस क्लोज्ड मैनर में, तो और रिलेटिव मोशन जो उस सारे लिंकों के बीच में होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रेंड होगा। तो उसे क्या हम बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड मैंने क्या बताया था, इसी काइनेमेटिक चेन को अगर कहीं यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसे एक लिंक को फिक्स कर देंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। When one link of the kinematic chain is fixed and we obtain desired output with respect to input is called mechanism। मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि when one link of the kinematic chain का किसी एक लिंक को अगर फिक्स कर दें and we obtained desired output with respect to the input is called mechanism। हमें एक इनपुट के मुताबिक अगर आउटपुट मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। इफ वी यूटिलाइज द मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म को हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं then it is called machine। तो मैंने अभी एग्जांपल फिगर पे समझा दिया था। मेरा फंडा ही कुछ और है भाई, पहले एग्जांपल समझो उसके बाद डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन के बाद बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना कि डेफिनेशन के बाद एग्जांपल, वो फंडा खत्म हो गया कि भाई पहले रटा हुआ एग्जाम पे नहीं चलेगा। आप एसएससी जेई दे रहे हो या सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम तो पास कर जाओगे रट के भी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक लोगे 2-3 साल का, पिछला सारा 2-3 साल का क्वेश्चन रट जाओगे तो हो जाएगा। लेकिन एसएससी जेई या डीआरडीओ इसरो में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा आपका रटा हुआ चीज़, आपको समझना होगा ही। तो मैं रटा नहीं सकता हूँ, मैं बस समझा सकता हूँ, बाकी आपका काम है कि कैसे करना है। भाई जब भी सारा लिंक अगर लास्ट लिंक और फर्स्ट लिंक कनेक्ट रहेगा क्लोज्ड मैनर में तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। अगर उसी काइनेमेटिक चेन के बीच में अगर किसी एक लिंक को फिक्स कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। मेरी जान देख लो, अगर उसी मैकेनिज्म को हम लोग यूज कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मशीन। ठीक है। अगर माता रानी चाहा ना तो सच में बता रहा हूँ, जितना भी वीडियो में मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, जितना भी लेक्चर रहेगा आपका, उस लेक्चर से बाहर 70% क्वेश्चन तो लड़ना ही लड़ना है। 30% की गारंटी नहीं रहता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सेटर रहते हैं वो रिसर्चर रहते हैं। मीन्स टॉप एसएससी जेई या रेलवे या गेट के भी जो क्वेश्चन, या एसएससी जेई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जो भी क्वेश्चन देते हैं जितने भी प्रोफेसर, हाँ, या डीआरडीओ क्वेश्चन, डीआरडीओ तो समझ ही रहे हो, या इसरो, सब रिसर्चर रहते हैं। पूरे साल भर से वो लोग क्वेश्चन ही रिसर्च करते हैं। 70% है कि इसको मिल जाएगा, ये कंफर्म है कि 70 से 80% आप लोग
ये कंफर्म है कि आप लोग अगर सही से पढ़ लिए तो रिटर्न निकाल सकते हो, ये कंफर्म है। बाकी मेडिकल फिजिकल वो आपके अकॉर्डिंग है, डॉक्यूमेंटेशन बाकी आपके हाथ में है। बाकी सारे डिपार्टमेंटों का भी वीडियो आप लोगों को मिल रहा है रेगुलर, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म एंड मशीन, तो हमारा कुछ कंडीशन है। काइनेमेटिक चेन का कंडीशन क्या होता है, चलो पहले आप लोग नोट कर लो। अब कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन, आप लोग खुद बताओगे कि कंडीशन क्या क्या है, आप लोग खुद पता है, मैं बता चुका हूं। पहला तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए हर एक लिंक के बीच में, है ना। सारे लिंकों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। और अगर मोशन नहीं है, अगर मोशन नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इफ देयर इज नो मोशन, इफ देयर इज नो मोशन बिटवीन द लिंक देन इट इज कॉल्ड, इसे मैं क्या बोलूंगा, फ्रेम और स्ट्रक्चर, फ्रेम या स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। तो अब देखिए, अभी तो मैंने कंडीशन, दो कंडीशन लिखा दिया, एक और कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है काइनेमेटिक चेन का, फॉर काइनेमेटिक चेन काइनेमेटिक चेन J इक्वल टू 3/2 L, J इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब J क्या है, J क्या है, जॉइंट है। क्या है, J इज अ नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। J क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। और L क्या है, L क्या है, नंबर ऑफ लिंक। तो ये नोट कर लो। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि इस रिलेशन को LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी हमारा काइनेमेटिक चेन होगा। वरना फिर अगर, उसके बाद भी बताऊंगा कि J इज ग्रेटर देन और लेस देन अगर हो जाता है, या J 0 हो जाता है, फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद आप लोग नोट कर लो, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं एक 4 बार मैकेनिज्म का। फोर बार मैकेनिज्म का 1 2 3 4। अब बताओ लिंक कितना है, 1 2 3 4, L बराबर 4। अब जॉइंट कितना है, बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट मैंने बताया भी था, टर्नरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट क्या होता है, बाइनरी जॉइंट 1 B1 B2 B3 B4 4। तो मैं पहले RHS पे आता हूं, RHS 3/2 L माइनस 2। अब 3/2 L कितना है मेरा, 4 माइनस 2, 2 2 4 2 4। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हुआ। तो ये मेरा क्या है, काइनेमेटिक चेन है। ध्यान दीजिएगा ये बात का, काइनेमेटिक चेन तभी होगा हमारा जब ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा, तभी। J इक्वल टू 3/2 L माइनस 2 जब होगा तभी, वरना आपका अगर बड़ा हो जाता है J, अगर J बड़ा हो जाता तो मैं उसे फ्रेम या स्ट्रक्चर बोलूंगा।
अब फ्रेम और स्ट्रक्चर तभी जे इज ग्रेटर देन 3/2l-2 होगा जब इन सभी लिंकों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तभी। चलो अब समझ में आया। A relative motion between the all link is constant, ये मैं भूल गया, constant। constant का मतलब मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। constant का मतलब फिक्स्ड, सिंगल डायरेक्शन मोशन, सिंगल, जैसे पिस्टन एक सिंगल डायरेक्शन में, आपका जो आईसी इंजन में जो पिस्टन है उसका मूवमेंट क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है, वो सिंगल डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है, सिर्फ सिंगल आपका करता है। जैसे क्रैंक साहब क्या करता है हमारा, सिर्फ रोटेट करता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मोशन। ये हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पे आता हूं, आपका एग्जांपल सेकंड। चलो मैं दूसरा, इफ j इज ग्रेटर देन 3/2l-2 अगर हो जाता है तो देन इट इज फ्रेम। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, अभी एग्जांपल दे देता हूं एक। एल कितना, जे कितना है, जॉइंट बाइनरी जॉइंट 1 2 3, एल कितना है हमारा 1 2 3, बाइनरी जॉइंट 1, बाइनरी जॉइंट 2, बाइनरी जॉइंट 3। बाइनरी जॉइंट मैंने भी बताया जहां दो लिंक आपस में जुड़ रहे हैं उसे मैं बाइनरी बोलूंगा। ये क्या हो गया, टर्नरी बोलूंगा, ये क्या हो गया, क्वार्टरनरी बोलूंगा। तो हमें बाइनरी जॉइंट को ही लेके चलना है। ये 1 बाइनरी जॉइंट हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 बाइनरी जॉइंट हो जाता है। 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट, 1 क्वार्टरनरी इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ कितना है, 3/2 RHS में जाता हूँ मैं, 3/2 इंटू एल कितना है 3 माइनस 2, तो 9/2 4.5 माइनस 2, तो 2.5 आ जाएगा। J इज ग्रेटर देन, कितना हमारा जॉइंट है, J इज ग्रेटर देन, तो J क्या है 3 है, J क्या है, तो J इज ग्रेटर देन 3/2 l-2, ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, सो इट इज कॉल्ड फ्रेम। ये क्या है, फ्रेम है। समझ आया किसी को? चलिए बहुत इजी है, बस ये समझना, हमें ये समझना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 3/2 l-2, 3/2 l-2, 3/2 l-2, 3/2 इंटू l, 3/2 टाइम्स l-2, 3/2 टाइम्स l-2। ये समझ आ गया सभी को? चलिए देखिए, सबसे पहली बात, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आगे का सारा कुछ मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर, इन्वर्जन, सब कुछ समझ आएगा। वेलोसिटी एनालिसिस जो सबसे टफ है, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता वेलोसिटी एनालिसिस, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपीटीयू में भी इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ही वास्ट है उसका। इसलिए अगर यहाँ से आप समझ के जाओगे तो एनालिसिस बहुत छोटा सा, इस इक्वेशन जितना समझने का आपका दिमाग लग रहा है उससे भी कम दिमाग आपको एनालिसिस समझने में लग जाएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अरे भाई वेलोसिटी एनालिसिस मेरी जान, जहाँ से आप लोग ये जो भी आप वहाँ पे करोगे एनालिसिस, सब इसी सब को ऐड करके ही आप करोगे, कहीं बाहर से दूसरी मंगल ग्रह से नहीं आएगी, बस इसी से आएगी। मैकेनिज्म, काइनेमेटिक चेन, फिर मशीन लिंक, बाइनरी लिंक, जॉइंट, टर्निंग पेयर, लोअर पेयर, सब यही यूज करके हम वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस हम करेंगे। अगर वेलोसिटी एनालिसिस समझ में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन एनालिसिस इजीली आप समझ में आ जाएगा। तो मैं, चलो ये कंसेप्ट क्लियर होता है, चलिए नोट कर लो, इसके बाद मैं रफ करता हूँ। अब एक हो जाता है ये इफ, अब J इक्वल टू देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, अगर J
हमारा लेस देन 3/2 टाइम्स L माइनस 2 हो जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अनकंस्ट्रेंड मोशन। अनकंस्ट्रेंड मोशन। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया था, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलो एक डायग्राम देख लो आप लोग। इसका मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि वो क्या मतलब है कि नहीं। चलो अब ये आप लोग सॉल्व करके देखो, वीडियो को पॉज करना और इसे सॉल्व करना जरूर। मैं बता देता हूँ फिर भी। चलो देखो, पहले लिंक में देखता हूँ, लिंक कितना है? 1 2 3। तो हम इस पे देखेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा काइनेमेटिक, जैसे ये आपका क्या हो गया? बाइनरी पॉइंट 1। पहले लिंक, हम लिंक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिंक देखते हैं। लिंक कहाँ है? चलिए, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा नंबर ऑफ लिंक कितना है? 10। अब हम बाइनरी जॉइंट देखते हैं। बाइनरी जॉइंट कितना है? 1 2। पहले बाइनरी जॉइंट B1। यहाँ क्या है? 1 2 3 टर्नरी जॉइंट T1। 1 2 3 टर्नरी जॉइंट T2। यहाँ भी 1 2 3। 3 लिंक जिस पॉइंट से मिल रहा है, 7 8 9 यहाँ से मिल रहा है, तो T3। यहाँ भी देख लीजिए 8 10 11 T4। मीन्स देखो आप, टर्नरी हो गया T4, यहाँ भी T5, यहाँ भी T6। तो कितना टर्नरी है? 6 टर्नरी है। T6 प्लस B1। अब एक बात बताइए, कंसेप्ट पे जाइए। मैंने अभी उसके पहले भी आपको क्या बताया था? टर्नरी ऐसा होता है। टर्नरी तो बाइनरी कितना होगा? 1 2, 2 बाइनरी तो 6 है, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 13। अब मैं RHS की तरफ जाता हूं। इक्वेशन RHS हमारा क्या था? 3/2 L माइनस 2। 3/2 L माइनस 2। अब एक बात बताइए, 3/2, जैसे अब मैं बस फॉर्मूला लगाना है और आप लोग मैथमेटिक्स, सारा कुछ अब मैथमेटिक्स है। आप लोग बस, आपको आप जिनको आता है मल्टीप्लाई करना वो करेंगे, जिनको नहीं आता है वो नहीं करेंगे। तो 3/2 इंटू 13 माइनस 2। हमारा कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हो रहा है, एक चीज देखना है मेरे को। T1 T2 T3 T4 T5 T6 ठीक है। 6 2 या 12, ये भी ठीक है। 12 प्लस 1 13, ये भी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब एक बात बताइए, ये ग्रेटर होगा कि लेस होगा? अब ये बताइए, ये ग्रेटर होगा कि लेस होगा? हमने कहीं गलती किया है। 3/2 L है हमारा। L कितना है? 10। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 माइनस 2 13। अब एक बात बताइए, अरे थोड़ा सा दिमाग में कुछ आप ही लोग के लिए आ रहा है कि SSC JEE का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। CHSL भी आ रहा है। CHSL के बाद आपका
ये अभी CGL CHSL भी आ गया है, CGL का भी आ चुका है, अब MTS आ रहा है, तो MTS का भी बहुत जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो नरेंद्र सर और बहुत सारे फैकल्टी रहेंगे जो रीजनिंग, मैथ्स, GK GS पढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को क्लासेस स्टार्टेज हो जाएंगे। तो मैं 3/2 L क्या हमारा है 10, 3/2 L - 2, तो 3/2 × 10 - 15 - 2 = 13। अब ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है, LHS = RHS हो गया, मीन्स J = 3/2 L - 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, इट अ काइनेमेटिक चेन, ये हमारा काइनेमेटिक चेन है। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। बस इसी फिगर में कुछ मैं इंप्रूव कर देता हूं, एक सेम डायग्राम रहेगा। डायग्राम सेम रहेगा हमारा, बस अब लिंक कितना है। अगर ऐसा दे देता एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यही दिया जाता ही है, सिंपल नहीं देगा, डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, कंसेप्ट बेस पूछेगा। और अभी भी बता रहा हूं, रट्टा मत मारना भाई, रट्टा मारोगे आप लोग ना तो चले जाओगे, क्योंकि SSC या आपका RRB या इसरो में या गेट में कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठता है क्वेश्चन सेटर बहुत ज़्यादा, 1 साल उनको रिसर्च करने में लग जाता है। तो जी रिसर्च करते हो कंसेप्ट बेस। अगर आप याद करोगे कि 1 टर्नरी जॉइंट = 2 बाइनरी जॉइंट, ये याद करके रखोगे ना रट्टा मार के तो हो गया। बस टर्नरी जॉइंट ऐसा बनता है 1 2, बस ये कंसेप्ट है आपका, ये आपको हमेशा समझना चाहिए बस। तो लिंक कितना हो गया, 1 2 3 4। अब ये सिंगल लिंक हो गया। हमारा जो है प्लेट ये एक कास्ट आयरन का प्लेट होगा, ये माइल्ड स्टील का, ये प्लेट हो गया। तो ये लिंक 4, लिंक ये 5 हो गया हमारा, लिंक 5, ये लिंक 6, ये लिंक 6 हो गया। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ लिंकेज कितना है। अब जॉइंट के ऊपर लिंक कितना हो गया, 6 लिंक हो गया। अब हमारा जॉइंट कितना है, B1, यहां भी देखिए 1 लिंक 2 लिंक, B2 1 लिंक 2 लिंक, B3 1 2, B4 B5 B6 B7। तो जॉइंट कितना हो गया, 7। हमारा RHS की ओर मैं चलता हूं फिर, 3/2 L - 2, 3/2 × 6 - 2, 2 3 9, 9 - 2 = 7। तो ये समझ आया, ये है काइनेमेटिक चेन। अब मैं 1-2 एग्जांपल में अनकंस्ट्रेंट पे भी करवा देता हूं। उसके पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, IAS 2005 और SSC 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस पे भी ये क्वेश्चन आता है, SSC और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसा नहीं, सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूं। अब मुझे टैली लगा, मुझे दिया गया था, मैंने देखा कि भाई हाँ ये IAS में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन काइनेमेटिक चेन a quaternary joint is equivalent to A 2 binary joint, B 3 binary joint, C 4 binary joint। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, D नन। अब ये बताइए 2 नंबर का क्वेश्चन, भाई 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन
एक एक नंबर के लिए भी नहीं होता है, तो हम क्यों छोड़े एक एक दो दो नंबर। और इसमें छोड़ने वाली बात है क्या, पहले ये बताओ ना, इसमें छोड़ने वाली बात इसमें है क्या। इसमें छोड़ने वाली बात है क्या। क्वार्टरनली जॉइंट अगर याद करके रखोगे, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, बट क्वार्टरनली मुझे पता है भाई। हो गया क्वार्टरनली जॉइंट 1 2 3, फटाक से ये बस ऐसे कर दिया। 10 से 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड का ये सब क्वेश्चन है। तो ये हमारा है IAS 2005 का ही क्वेश्चन है ना भाई। एक मिनट में देख लेता हूँ यार, कंफ्यूज। हाँ 2005, और SSC 2001 का है। ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारे कंडीशन देखा, सॉल्व भी करना सीख गया कि कैसे सॉल्व करना है। चलो तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन में एग्जांपल बनाता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसका ये बताइए, इसमें अनकंस्ट्रेंट मोशन है या आपका ये फ्रेम है या काइनेमेटिक चेन है, या इज इट काइनेमेटिक चेन और नॉट। ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो अब क्या करोगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है एक दो नंबर का, ये 1 मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर काइनेमेटिक चेन J = 3/2 फॉर काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के लिए क्या होता है, कंडीशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फॉर काइनेमेटिक चेन J = 3/2 L-2। अब पहले हमें क्या फॉर्म, J और L की मैं देखता हूं कितनी है, नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना लिंक है इस पे हमारा, क्वेश्चन में कुछ इंप्रूवमेंट है। हाँ चलिए, नंबर ऑफ लिंक कितना है, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, एक मिनट। नहीं क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, मत मीन्स मैंने कुछ इनकम्प्लीट है मेरा इस पे क्वेश्चन पे, मैंने कुछ बनाया नहीं है इसमें। यस ठीक है, अरे बोला तो आप लोगों को, चलो ठीक है। अब ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं, अब ये बताओ। मैंने इसका पहले भी सॉल्व किया, आपका देख लो एक बात। 1, ये 1 हो गया, ये पूरा लिंक 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये पूरे 6 आ गया, 6 आ गया ना। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है, 6। आप ज्वाइंट बताओ आप लोग, एक लिंक 2 लिंक, तो बाइनरी ज्वाइंट यहां हो जाएगा। ये एक लिंक और 2 लिंक B2, यहां भी 2 लिंक जुड़ रहा है B3, यहां भी 2 ही लिंक जुड़ रहा है B4, यहां भी 2 लिंक B5, यहां पे भी B6, और कहीं पे जुड़ रहा है B7। तो ज्वाइंट कितना हो गया, टोटल हमारा 7 आ गया। क्या आ गया, 7। वन 2 3, ये खत्म है, 4 5 6 7। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे आप फॉर्मूला लगाइए और बताइए ये। अब एक बात बताओ, 3/2 इंटू L-2 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 6
2, L तो मेरा 6 है, J कितना है 7। अब एक चीज इसमें जॉइंट हमारा कितना है, जॉइंट एक चीज एक जगह कितना जॉइंट है ये देखो आप लोग पहले। कहीं मैं गलती कर रहा हूं, ये बाइनरी जॉइंट ये ठीक है, पहले कंसेप्ट रटना नहीं है, यही तो मैं बताया ना, कंसेप्ट पे आप ध्यान दो। B1 B2 B3 ये खत्म, ठीक है। एक लिंक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक लिंक और एक लिंक, दो लिंक, 1 2 3। अरे भाई यहां क्या हो जाएगा मेरा T1। अब एक बात बताओ, तो कितना लिंक हो गया, B6 एंड T1, तो ज्वाइंट कितना हो गया, 6 + 2 8 आ गया मेरा। अब देखो फॉर्मूला क्या है, 3/2 L - 2, 3/2। अब L हमारा कितना है, L हमारा कितना है, L कितना है यार, देखो L हमारा 6 है, 6 - 2, 2 3 6, 9 - 2 7। तो ये J इज ग्रेटर देन 3/2 L - 2। अगर ग्रेटर रहता तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम, इट इज अ फ्रेम, इट इज फ्रेम। ये हमारा काइनेमेटिक चेन होगा, नहीं होगा। चलिए अब हम लोग का ये हमारा यहाँ काइनेमेटिक चेन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको किसी भी चीज का निकालने दे दिया जाएगा, आप निकाल लोगे, बट लेक्चर अटेंड करोगे तभी। आपको अगर बोला जाए ना कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे इसका भी निकालना है पिस्टन, तो आप इसका भी निकाल सकते हो, हर एक चीज का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। बाकायदा आपको लेक्चर अटेंड करना होगा। और चलिए अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सब्सक्राइबर लो, और सब्सक्राइबर लेते वक्त आप ये मत भूल जाना मेरा कोड ME13 मेरा कोड है। आप इस कोड को करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। देन आफ्टर ऑल आप सब्सक्राइबर ले सकते हो। और हमारा कोर्स अभी बहुत सारे स्टार्ट होने वाला है। हमारा CHSL का भी स्टार्ट होगा, CGL का भी स्टार्ट होगा, CPO वाला भी चलेगा, एंड देन आफ्टर उसके बाद हमारा जो MTS का न्यू बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच तो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। आज झारखंड में ये सबसे पहला बार है जो हम ऑनलाइन क्लास झारखंड में दे रहे हैं। झारखंड के सभी डिप्लोमा और बीटेक कॉलेजेस के लिए ये सबसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को सारा कुछ आप घर बैठे कर सकते हो। तो ये सभी बच्चों से यह है कि भाई जितने भी हैं जिनके जो ट्यूशन तक नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग करें। मीन्स आप मोबाइल से भी आप कर सकते हो। चीफ एंड बेस्ट बहुत अच्छा, आपको सारा मटेरियल के साथ SSC JEE के एक मटेरियल, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपको, इतना मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन सही बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ ना वो आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका, ये तो बस आंखों का धोखा था, ये तो बस एक क्या है, आंखों का धोखा था। आंखों में ना धोखा हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के लेके चले जाओगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जय हिंद, थैंक यू।